गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनाली पवार एंड फैमिली ब्लॉग में बढ़िया हूँ। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और मेरे घर के सारे काम स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, जल्दी मीन्स और डेली जो उठती हूँ उस टाइम से पहले ही उठ गई थी, क्योंकि आज मुझे करने थे बहुत सारे काम। तो यहाँ पर मैं सारे पहले जो भी डेली उड़ते हैं ब्लैंकेट्स वगैरह वो सब घड़ी कर कर रख दूँगी। और आज मैंने सारे कमरों की बेडशीट वगैरह और जो ब्लैंकेट मैं डेली अपने बेड वगैरह पे बिछाती हूँ वो आज सब चेंज करी हैं, क्योंकि आज मुझे मशीन लगानी है। और अभी यहाँ पर सो रहा है, ये कल बहुत जल्दी सो गया था और आज भी बहुत देर तक ही सोया है। इसके बाद मैं डेली की अपनी डस्टिंग कर लूँगी, क्योंकि सर्दियों के दिनों में धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है और बच्चों का घर है, तो डेली डस्टिंग तो करनी ही पड़ती है। डेली नहीं तो 1 या 2 दिन छोड़कर तो करनी ही पड़ती है। तो आज मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं डस्टिंग करूँगी और फिर पूरी बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी, इसके बाद ही झाड़ू या पोंछा लगाऊँगी। तो यहाँ पर मैं पहले सारी डस्टिंग वगैरह कर लूँगी। और रात के समय इतना ज़्यादा फैलारा हो जाता है ना घर में कि सबसे पहले मुझे उठकर फैलारा ही पूरा समेटना पड़ता है। बच्चों का घर है तो यहाँ वहाँ चीज़ें बिखरी रहती हैं। और आज मुझे मशीन भी लगानी है और कपड़ों का बहुत सारा अंबार हो गया है धुलने के लिए, तो आज मैं लगाऊंगी मशीन। और हस्बैंड भी आज जल्दी ही चले गए थे, क्योंकि अभी जो शादी के सीज़न चल रहे हैं और हमारा सीज़न हमारा जो बिजनेस है वो शादी से रिलेटेड ही है। तो आज हस्बैंड जल्दी चले गए थे सुबह। तो शिवांश तो अभी उधर मम्मी के इधर है, मतलब मेरी मदर इन लॉ की तरफ है और अभी सो रहा है। तो मैं यहाँ पर जो भी कचरा वगैरह जैसे कि बच्चों के डाइपर्स वगैरह निकलते हैं रात के, वो सब बाहर डाल दूँगी। और आज मैं इस कमरे का जो मच्छर वाला जो गेट होता है वो खोलूँगी, ताकि थोड़ा सा वेंटिलेशन वगैरह हो, क्योंकि इतनी तेज़ हवा आती है यहाँ से सामने क्योंकि हमारे घर के जस्ट सामने ही एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है जिसमें बहुत सारा कचरा वगैरह भी लोग डालते हैं। और उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारा पानी भरा रहता है, जिसके कारण सामने से इतनी ठंडी हवा आती है कि ये गेट तो बिल्कुल ही नहीं खुलता है। तो मैंने कहा नहीं, आज थोड़ी धूप भी बहुत अच्छी थी और धूप सीधे इधर इसकी तरफ से सीधे हमारे घर पे ही आती है। तो मैंने कहा कि आज तो मैं इस गेट को खोलूँगी ताकि थोड़ी सी हवा लगे, घर में भी हवा लगना ज़रूरी होती है। और यहाँ पर अभी सो रहा है तो मुझे उस पर बड़ा ही लाड़ आ रहा है। इसके बाद मैं लगा लूँगी सारे घर की झाड़ू। और मतलब ये डेली ही इतनी सफाई करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि घर गंदा ही है। और ठंड का मौसम है तो पानी का काम करने में तो जैसे कि जान ही निकलती है, पर क्या करें, पानी का काम भी करना है और घर के सारे काम भी करना है। और घर के सारे काम ही पानी से ही होते हैं, बिना पानी के तो कोई भी काम नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी। और अभी जो हस्बैंड का जो सामान है वो निकल के गया है जहाँ से, तो यहाँ भी बहुत कचरा वगैरह हो रखा था, तो आज मैंने उधर भी झाड़ू लगाई। फिर इसके बाद जो घर के सारे मिरर वगैरह हैं, जैसे कि मेरे यहाँ कांच की अलमारियाँ ज़्यादा हैं, तो मैंने वो और जो गोदरेज की अलमारी और सब अलमारियों पे आज मैंने अच्छे से इनको साफ़ किया है। और जो क्रॉकरी वाली जो है अलमीरा है, जो क्या है कि ना जहाँ पे पास में ही बर्तन थोड़े बहुत मैं डेली, ज़्यादा तो नहीं क्योंकि मेरे यहाँ बर्तन वाली आती हैं, लेकिन थोड़े बहुत जो रहते हैं वो बोटल्स वगैरह मैं यहाँ पर धोती हूँ, तो उनके छींटे यहाँ पर लग जाते हैं। तो मुझे 1 या 2 दिन में इनको साफ़ ही करनी पड़ती है। और आज काम ज़्यादा था, इसलिए मैंने सिंपल सा मतलब वेजिटेबल पुलाव बना लिया था, ताकि बच्चे भी उसको खा लेंगे और मेरा भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सारी सब्जियाँ कट करके वेजिटेबल पुलाव बना रही हूँ। इसमें मैंने डाला है मटर, प्याज, आलू, गाजर और टमाटर। तो यहाँ पर मैंने सब इनको चीज़ों को कट कर लिया है जल्दी से। और उसके बाद आज मैं यही बनाऊंगी और मतलब काम भी हो जाएगा और खाने का भी फैलारा नहीं होगा। और हस्बैंड भी आज नाश्ता करके चले गए थे, मतलब आज उन्होंने घर में नाश्ता नहीं किया था, बाहर नाश्ता कर लेंगे, तो आज खाना नहीं बनाया मैंने। तो मैंने आज वेजिटेबल पुलाव ही बनाया है, बच्चे भी इसको अच्छे से खा लेते हैं। और अभी बच्चों की दवाइयाँ वगैरह चल रही हैं और उनका भी मुँह अच्छा नहीं है, तो वो भी ज़्यादा अच्छे से कुछ चीज़ नहीं खा रहे हैं, बस खाने में बड़ा परेशान कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उनका मुँह भी अच्छा हो जाएगा।
खा लेंगे, जो थोड़ा पेट भर के खा लेंगे। तो यहाँ पे सिंपल से मैंने इसकी रेसिपी पहले भी मैं एक बार दे चुकी हूँ। तो यहाँ पे सिंपल मैं ना इसको सबको डाल के ऑयल में और थोड़ा सा नमक डाल के छोड़ दूँगी, ताकि ये सारी जो वेजिटेबल्स डाली हैं मैंने वो सब थोड़ी अच्छी सी गल जाए। और रात का रखी थी साबूदाने की खिचड़ी, तो मैं उसको गर्म करके खाऊंगी, क्योंकि मुझे ब्लड प्रेशर की गोली खानी पड़ती है। तो वो गोली मैं खाली पेट नहीं खाती हूँ। तो खाना भी नहीं चाहिए, एक ब्लड प्रेशर की गोली खाना चाहिए, चाहे आप 2 बिस्किट खा लें तभी खाएं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं साबूदाने की जो खिचड़ी रखी है वो भी खा लूँगी, ताकि मैं थोड़ा सा मेरे पेट में भी चला जाएगा और मैं गोली भी खा लूँगी, और फिर मैं इसके बाद अपना काम भी करती रहूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो पुलाव है वो मेरा बघार दिया है, और मैं उसका कुकर का ढक्कन लगा दूँगी। उसके बाद मैं जो पूरा स्लैग वगैरह है और साफ़ कर लूँगी। और साथ में ही दूध आ गया था बच्चों का, तो वो मैं दूध भी गर्म करने रख दिया। इसमें मैं 4 से 5 चम्मच शक्कर डालती हूँ, क्योंकि बच्चे फीका दूध नहीं पीते हैं, और मैं उनको ज़्यादा भी मीठा नहीं देती हूँ। हल्की, मतलब 3 किलो दूध है ये, तो इसमें 4 या 5 चम्मच शक्कर डाल देती हूँ। इसके बाद मैं लगा लूँगी फटाफट से पोंछा। और साइड में मेरे कपड़े भी धुलते जा रहे हैं और कपड़े भी डलते जा रहे हैं, और इसके साथ ही साथ मैं घर के और भी काम करती जा रही हूँ। और हमारा मकान नीचे का है, तो धूप बहुत ही कम आती है। और ऊपर अगर धूप खानी होती है या धूप सेकनी होती है, तो ऊपर दादी हैं जो मेरी बड़ी दादी, उनके यहाँ जाना पड़ता है। तो मैं घर के सारे काम से फ्री होकर फिर मैं अभी को लेकर जाती हूँ, और थोड़ी मैं धूप लेकर आती हूँ, क्योंकि ठंड के मारे हाथ पाँव एकदम ऐसे हुए जा रहे हैं जैसे गले गले हैं। और सुबह से पानी का काम कर लो तो बिल्कुल भी फिर हाथ पैर काम नहीं करते, ऐसा लगता है धूप सेक लो। यहाँ पर अभी बहुत देर से रो रहा था, और आज वो बहुत देर तक सोया है। तो वो अभी उठा है, तो मैं उसको पहले दूध पिलाऊंगी। और वो ऐसे ही गोदी में लेट कर दूध पीता है। वो बड़ा हो गया है, पर बड़ा होना नहीं चाहता, वो अभी भी छोटा ही बना है। और माँ बाप के लिए तो बच्चे छोटे ही होते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं। तो यहाँ पर वो बड़ा लाड़ बता रहा है, अभी सो कर उठा है तो हाथ दे रहा है कि उस पर मुझे पाई करो, और न मतलब बातें कर रहा है, जाने क्या क्या बोलता है अभी, पर अच्छे से नहीं बोल पाता, लेकिन हाँ कोशिश करता है बोलने की। तो मैं पहले यहाँ पर उसको दूध पिलाऊंगी। और ये काम के बीच में ही मैंने उसको दूध भी पिला दिया, क्योंकि वो भूखा था, इसलिए भी वो रो रहा था, बहुत देर का सो रहा था। तो उसके पापा एक बार उसको दूध पिला गए थे, तब से वो सो ही रहा था। तो फिर मैंने, अब जब वो रोने लगा है, तो मैंने उसको दूध पिला दिया है। तो यहाँ पर हमारे जो ताऊ जी के बेटे हैं, यानी कि मेरे देवर, वो आ गए थे। तो हम लोग सब जने बैठकर बातें कर रहे थे। सब जने तो कोई नहीं थे, हस्बैंड तो थे ही नहीं, मैं थे और मेरी जो बुआ सास की लड़की हैं, यानी कि मेरी ननद, वो थी और मैं थी। हम तीनों यहाँ पर बात कर रहे थे, और मेरा काम भी साइड में होता ही जा रहा था, क्योंकि मेरा काम लगभग हो चुका था, बस मुझे नहाना था और बाकी मेरे काम सारे हो ही गए थे। तो यहाँ पर हम लोग कुछ बातें कर रहे हैं आपस में। जब वो चले गए तो उसके बाद मैंने नहाया, नहाकर मैं हुई हूँ रेडी। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनाली पवार एंड फैमिली ब्लॉग में। बढ़िया हूँ, आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है दोपहर का समय और मॉर्निंग के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। और अभी मैं तैयार होकर ऊपर गई थी बच्चों को लेके, क्योंकि नीचे इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना कि बिल्कुल धूप, जहाँ जहाँ धूप आती है वहाँ बहुत थोड़े समय के लिए आती है, और जब तक हम काम से फ्री होते हैं सारी धूप चली जाती है। तो ठंड से इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं ना कि हाथ पाँव एकदम ऐसे जैसे गलने से लगे हैं। ऐसा लगता है जब तक धूप में नहीं जाओ ना काम से फ्री होके, तब तक मन ही नहीं लगता, और इतनी ज़्यादा ठंड लगती है कि बिल्कुल भी काम में मन नहीं लगता। तो मैं ना रोज़ थोड़ा जब दोपहर में फ्री हो जाती हूँ, तो शिवांश तो ऊपर ही रहता है, तो वो ऊपर अच्छे से धूप खा लेता है, लेकिन अभी को मैं ऊपर लेके जाती हूँ, तो अभी थोड़ा सा वहाँ पे खेल भी लेता है और थोड़ा धूप भी सेक लेता है, क्योंकि विटामिन डी भी बहुत बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर ठंड कोई इंसान होती ना, तो उससे मैं तो यही कहती, बस कर भाई, अब
सहन नहीं हो रही तो लेकिन क्या करें, ठंड भी ज़रूरी है। अब आ जाएंगी गर्मियाँ, तो गर्मियाँ भी सहन नहीं होंगी, गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा बेकार लगती हैं। और अभी तो फ़िलहाल मच्छर नहीं है, लेकिन गर्मियों में तो इतने ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं कि आपका बैठना ही मुश्किल हो जाता है। तो सर्दी में सर्दी भी सहन नहीं होती, गर्मी भी सहन नहीं होती, बारिश भी सहन नहीं होती, तो फिर इंसान की जो शरीर होता है वो कुछ भी चीज़ को ज़्यादा दिन तक सहन नहीं कर पाता। तो फिलहाल सर्दी फिर भी एक तरह से अच्छी है कि कम से कम अपन खूब सारे कपड़े पहन लो और अभी मच्छरों का बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। लेकिन गर्मियों में मच्छर इतने परेशान करते हैं कि फिर आप बैठ भी नहीं सकते। तो सवेरे आज खाने में कुछ खास नहीं बना था और शाम को देखते हैं जो डिनर में क्या बनता है। हस्बैंड आ जाएंगे उसके बाद ही कुछ गरम खाना बनेगा, गरम गरम कुछ भी जो वो बोलेंगे वो बनेगा। टीवी की आवाज़ आ रही है, तो कोई भी मेरी आवाज़ है ना साफ नहीं आती। अब मैं क्या करूं, मैं जहाँ बच्चे होंगे मैं वहीं रहूँगी और वहीं आपसे बात कर पाऊँगी। हाय बोल रहा है, हाय। ज़्यादा परेशान कर रही है ना कि रोज़ उसको लपक लग गई है और वो दिन में 2-3 बार आती है। और कल कम से कम आधी किलो दूध बिल्ली मुँह मार कर चली गई थी और वो दूध किसी भी काम का नहीं रहा। और रात में फिर बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, दूध अगर कम पड़ता है तो फिर रात को कहाँ लेने जाएं। और गाय का दूध भी नहीं मिलता इतनी आसानी से। और अब उधर का जो किचन का गेट है वो बच्चे लगे नहीं रहने देते। तो बिल्ली ने जब से कल से दूध पिया है आज वो 3-4 बार आ गई है और अभी फिर से उसने आज के दूध में भी मुँह मार दिया है। तो ये है शाम का वक्त। तो यहाँ पे शिवांश और अभी दोनों आगे के रूम में टीवी देख रहे हैं। तो मैं उनको थोड़े से मखाने फ्राई कर देती हूँ घी में, ताकि वो थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे। और अभी क्या उन लोग के मुंह सही नहीं है तो वो खाना ढंग से नहीं खा रहे हैं। तो इसमें डालूँगी मैं हल्का सा नमक और जरा थोड़ी सी काली मिर्च। इससे क्या होगा, उनका मुँह भी अच्छा हो जाएगा और वो उनका थोड़ा पेट भी भर जाएगा और वो मखाने बड़े शौक़ से खा भी लेते हैं। और मैं ये लेके जा रही हूँ उन लोग के पास। तो यहाँ पर मखाने गरम थे और अभी ने जल्दी से उनमें हाथ लगाया तो उसका हाथ जल गया। और शिवांश को भी मखाने बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये दोनों अच्छे से पेट भर के खा लेंगे। और थोड़े मखाने जो होते हैं बच्चों के हेल्थ के लिए भी अच्छे रहते हैं, उन्हें थोड़े से मखाने देना चाहिए। इससे कुछ घी और कुछ ड्राई फ्रूट्स उनके कम से कम पेट में तो जाता है। तो यहाँ पे जो शिवांश है वो है ना मुंह में भर लेता है, बहुत सारे 2-3 इकट्ठे करेगा और मुंह में भर लेगा। और उसको क्या, जो जिस कटोरे में मैं मखाने लाई थी वो कटोरा चाहिए ताकि मैं उसको पूरा फैला दूँ। आजकल उसने यही सीख रखा है, कोई भी चीज़ उठाएगा और उसको फैला देगा। तो ना पूरे दिन तो मुझे लगानी पड़ती है झाड़ू और उससे उसकी आदत से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो आज बनाना है मुझे बच्चों का मालिश का ऑयल, तो वही मैं बनाने जा रही हूँ। तो चलिए आज आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं अपने दोनों बच्चों को ठंड में कौन सा वाला तेल लगाती हूँ और उसको कैसे बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम तेल की शीशी। इसको मैं कढ़ाई में डालकर अच्छे से तेज़ गर्म होने दूँगी और इसमें डालूँगी 4 से 6 लहसुन की कलियाँ, 1 से 1.5 चम्मच मेथी के दाने, 1 चम्मच अजवाइन और आधी चम्मच मैंने यहाँ पर हींग डाली है। हींग इसलिए डाली है ताकि जिन बच्चों को गैस की प्रॉब्लम होती है तो इस तेल की अगर हम पेट पर मालिश करेंगे तो उन बच्चों को गैस वगैरह नहीं बनती है। और जिन बच्चों को थोड़ी फ्रेश होने जाने में दिक्कत होती है और अगर अपन इस तेल की मालिश करेंगे तो उनको वो फ्रेश भी अच्छे से आराम से हो जाते हैं। तो मैंने पूरी सर्दी दोनों बच्चों की मालिश इसी तेल से की है और जब ख़त्म हो जाता है तो मैं नया बना के रख लेती हूँ। तो जहाँ पर जब तेल ठंडा हो जाएगा, अभी ये अच्छे से कड़क रहा है और जब ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको एक शीशी में का तेल पूरी सर्दी में इसी से मालिश करती हूँ बच्चों की। और बच्चे ही क्या, बड़े, अगर आपके घुटनों में दर्द है या पैरों में दर्द है तो आप है ना धूप में बैठें आराम से और इस तेल की मालिश करें, बड़ा अच्छा लगता है। मैं भी रोज़ रात में इसी तेल की मालिश करती हूँ। और ये तेल हम सभी जने लगा रहे हैं, लोग बात नहीं करने देंगे, ये तेल हम सभी जने लगा रहे हैं। ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल सोनाली पवार एंड फैमिली ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना
ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, दुआओं में याद रखिए। बाय बाय। तो ऑयल हो गया था ठंडा और इसको भर लिया है मैंने उसी तेल की शीशी में। ये सरसों के तेल की शीशी है, इसी में मैंने इसको भर लिया है और अब मैं इससे ही अपने दोनों बच्चों की मालिश करूँगी।